बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 6.5 जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज 6.5 बच्चों इस वीडियो में हम कंप्लीटली हल करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। उसके अलावा वो बच्चे जो उनको किसी क्वेश्चन में या कोई एक अदद पार्ट या क्वेश्चन देखना चाहते हैं एक्सरसाइज 6.5 का, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो होगी आपके पास, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टेप लिखा होगा, वहां पे जो क्वेश्चन आपने देखना है बच्चों वहां पे आपने क्लिक करना है, जो टाइम दिया होगा उस पे, तो आप डिजायर्ड क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो उसके अलावा नीचे चैप्टर्स भी शो हो रहे होते हैं, तो आपने जो क्वेश्चन देखना हुआ तो उस चैप्टर या टाइम स्टेप पे क्लिक करके डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएं। स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बेसिक मालूमात का पता होना चाहिए। बेसिक मालूमात ये है कि मेरे पास ये एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल मेरे पास सी 90। अब हमारे पास क्या रिलेशनशिप इसके आ सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। लास्ट एक्सरसाइजेस में हमने पढ़ा है। ये जो जगह होती है हमारे पास, इसको बेस कहते हैं थ्रू सम रेफरेंस एंगल थीटा। अगर हमारे पास रेफरेंस एंगल थीटा हो तो ये बेस होगी। ये वाली जगह हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये वाली जगह हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज। ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है 6.3 में। बहरहाल अगर ये रेफरेंस एंगल हो तो ये जगह बेस होती है। बेस को हम शॉर्टकट बी लिख देंगे, परपेंडिकुलर को पी लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज का पैरेलल एच लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा है हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करेंगे तो हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा। इसको बच्चों हम यूं भी याद कर सकते हैं, सम पीपल हैव। सम पीपल हैव का मतलब एस फॉर साइन थीटा, पीपल का पी फॉर परपेंडिकुलर, हैव का एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ये एक्सरसाइज 6.3 में भी मैंने डिटेल से बताया हुआ है, इसी पंजाब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो है। इसी तरह cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। करली ब्राउन हेयर, करली का सी फॉर cos थीटा, ब्राउन का बी फॉर बेस, हेयर का एच फॉर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह tan थीटा जो है हमारे पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू का टी फॉर tan थीटा, प्रॉपर का फी पी फॉर परपेंडिकुलर और ब्रशिंग का बी फॉर बेस। तो ये इसको याद करने का तरीकाकार है। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन 6.5 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, चार पार्ट्स दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 के, 1 2 3 4। हमने पहले पार्ट में भी अननोन जो है एक्स जेड अननोन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक्स जेड है, यहाँ पे वाई एक्स है और चौथे पार्ट में एक्स जेड है। बहरहाल हम बारी बारी एक एक ट्राइंगल लेके इसमें जो मिसिंग वैल्यू होंगी एक्स और जेड, उनकी वैल्यूज हम निकाल। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया जी, पहला पार्ट लिख लिया। अब हमारे पास रेफरेंस एंगल जो है वो है थीटा, यानी थीटा इक्वल टू है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक हो गया। एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। जेड की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। और वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये डाटा गिवन है डायग्राम से। अब आपने सोचना है कि इस मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिससे मेरे पास एक्स आ जाए। अब अगर मैं एक्स ओवर जेड लगाता हूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी नहीं है। अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस लगाता हूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरे पास, बेस की नहीं है। ये मैं ये वाले फॉर्मूले कह रहा हूं, यानी इन फॉर्मूलों को आपने देखते हुए लगाना है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अगर मैं ये लगाऊं परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये पी हो गया और ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा फॉर्मूला लगता है मेरे पास, tan थीटा। तो इसका मतलब ये होगा, हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 डिग्री।
इस ट्राइंगल में जो थीटा है रेफरेंस एंगल वो 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर है मेरे पास x, ये परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है मेरे पास ए बी विच इज y, ये आ गया। tan 30 की वैल्यू हमने पीछे पड़ी हुई है 1/√3, x हमने निकालना है, बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब ये हो गया x इक्वल टू 4 को सामने मल्टीप्लाई कर दे 4/√3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो इस ट्राइंगल में एक x अननोन था, एक z था, तो x अननोन की वैल्यू कैसे निकाली हमने? दो अननोन्स को याद रखें, कभी भी नहीं लेना, जैसे कि अब x भी निकालना है z भी निकालना है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला कभी भी नहीं लगाएंगे। हाँ, अब हम जैसे कि हमें यहाँ पता लग रहा था कि बेस की वैल्यू है, तो हमने परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला लगा के हमने वैल्यू निकाली, तो अब हमारे पास x आ गया है। अब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज वाला भी लगा सकते हैं z निकालने के लिए, तो मैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज वाला लगाता हूं cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये ट्राइंगल को देखते हुए आपने करना है, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है हमारे पास y, हाइपोटेन्यूज है z, थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 30 डिग्री जो ट्राइंगल में था, cos 30 जो होता है हमारे पास sin 60 विच इज √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, y की वैल्यू हमें ट्राइंगल में दी हुई है जी, y की वैल्यू है 4 और z हमने निकालना है, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी ये 2 सामने चला गया, √3 नीचे डिवाइड हो गया क्योंकि इक्वल के क्रॉस हमने किया, तो ये z इक्वल टू 4 2 8/√3, तो हमारे पास z की वैल्यू ये आ गई। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हमने अननोन की वैल्यू निकाल। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, ये ट्राइंगल बनी हुई है क्वेश्चन पेपर। अब इसमें जो हमारे पास गिवन है, गिवन चीजें क्या क्या हैं? थीटा इक्वल टू π/4, ये रेफरेंस एंगल, y इक्वल टू √3, ये गिवन है हमारे पास, और टू फाइंड क्या क्या हमने करना है जी? कहते हैं जो अननोन था, अननोन के हमारे पास x और z, ये अननोन है। अब आपने फिर दिमाग लगाना है कि मैं इस ट्राइंगल पे कौन सा फार्मूला लगाऊं। तीन फार्मूले हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग वाले, यानी साइन, कॉज और टेन का। अगर हम साइन की तरफ आते हैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर नोन है, हाइपोटेन्यूज अननोन है, और एंगल भी हमें दिया हुआ है, तो इसको मतलब हम साइन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर हम बेस बाई हाइपोटेन्यूज लगाता हूं, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज नहीं लग सकता क्योंकि x की वैल्यू भी हमें पता नहीं है और z की वैल्यू भी नहीं पता। अलबत्ता tan वाला लग सकता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आपकी मर्जी है, आप साइन वाला लगाएं या tan वाला, कि एक नोन हो और एक हमारे पास अननोन वैल्यू हो। तो मैं कौन सा लगा देता हूं जी? साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा पहले आ रहा था। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा, थीटा पुट कर दें π/4, परपेंडिकुलर की वैल्यू y है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास z है, साइन π/4, साइन π/4 का मतलब होता है साइन 45, y जो है मेरे पास √3 के इक्वल है, ये चेक कर लें ऊपर डायग्राम से, z मैंने निकालना था, तो साइन 45 जो होता है 1/√2 होता है, साइन 45 1/√2, ये मैं लिख देता हूं, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, तो और पाई जो होता है π/4 विच इज 45 डिग्री, ये भी आपके मालूमात के लिए। तो z को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √3 मल्टीप्लाई बाय √2, ये सामने चला जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आ रही, तो z इक्वल टू 3 2 6 अंडर एक अंडर में हम इसको लिख देंगे, तो z की वैल्यू आ गई जी 6 अंडर। अब z निकल आया, z की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 अंडर, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ये मैंने अभी निकाली। अब आप परपेंडिकुलर और बेस भी यूज कर सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज भी यूज कर सकते हैं, यानी देखें ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस की नहीं है, हाइपोटेन्यूज की है, बेस की नहीं है, तो आपको जो फॉर्मूला सूट करता है, जिसको आप लगा के वैल्यू निकाल सके, आप वो यूज कर लें। तो मैं बहरहाल tan वाला यूज करता हूं, परपेंडिकुलर और बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस, थीटा की जगह π/4 जो एंगल हमें दिया होगा सवाल में, परपेंडिकुलर y है डायग्राम में, और बेस मेरे पास x है।
tan पाई बाई 4 का मतलब tan 45, y की वैल्यू √3 है और x हमने निकालना है। और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ पाई बाई 4 का मतलब है 45, क्योंकि पाई हमारे पास 180 होता है, जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 45 आ जाता है। ठीक हो गया। अब tan 45 का आंसर होता है 1। ये आप लिख लें, कैलकुलेटर से चेक कर लें, या मैंने 6.4 जो लास्ट वीडियो अपलोड की है एक्सरसाइज 6.4 उसमें आपको समझाया हुआ है कैसे हम इसकी वैल्यू निकाल दें। एक्स क्रॉस कर लें जी √3, तो एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स ही रहेगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई √3, तो यहाँ पे अननोन वैल्यू हमारी कंप्लीट होगी। अब बच्चों आ गया हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, ट्राइंगल एबीसी दी हुई है, जिसमें गिवन क्या है हमारे पास, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, एक ये दिया हुआ रेफरेंस एंगल, z की वैल्यू 2 दी हुई है, ये हमारे पास गिवन है। टू फाइंड क्या करना है, इस ट्राइंगल में जो अननोन नजर आ रहे हैं हमें, वो एक x है, एक हमने x की वैल्यू निकालनी है और एक हमने y। तो मैंने आपको बताया बच्चों, एक आपने नाउन वैल्यू लेनी होती है जिसकी वैल्यू गिवन हो, एक जो दोनों अननाउन है इसमें से एक साइड लेनी होती है। यानी कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि जो दोनों अननाउन साइड है वो लेकर फार्मूला लगाएं। तो नाउन वैल्यू तो होगी हाइपोटेन्यूज। अब आपकी चॉइस है y बाय यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगाते हैं या बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल एबीसी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये एक अननाउन वैल्यू होगी और एक नाउन, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा साइन 60, परपेंडिकुलर आ जाएगा y, परपेंडिकुलर y के इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास z। तो साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से आएगी √3/2, या जबानी याद कर लें, मैंने याद करने का तरीका बताया लास्ट एक्सरसाइज में। y हमने निकालना है, z की वैल्यू है मेरे पास 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आपस में कट गए, तो y इक्वल टू √3। तो इसका मतलब ये हो गया y की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, तो आप ट्राइंगल में यहां लिख सकते हैं y इक्वल टू √3। अब रह गया x, एक अननाउन हो गया, अब दो नाउन हो गए, यानी दो की वैल्यू हमें पता लगी। अब आपकी मर्जी है बेस बाय हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगाएं विच इज cos थीटा, या परपेंडिकुलर और बेस का लगाएं विच इज tan थीटा। तो बहरहाल मेरे अपनी मर्जी के लिहाज से मैं cos थीटा लगा लेता हूं। तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह आ जाएगा 60, बेस की जगह x और हाइपोटेन्यूज की जगह z आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, कैलकुलेटर कर लें, x निकालना था, z की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को सामने भेज दें, तो 2 कट जाएगा, तो हमारे पास x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया। तो अननोन x की भी वैल्यू आ गई, अननोन y की भी वैल्यू आ गई, ये चेक कर लें, यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट 4, ट्राइंगल ए बी सी हमें दी हुई है, इसमें गिवन वैल्यू कौन सी है, या नॉन वैल्यू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, एक ये दिया हुआ है हमें, और y की वैल्यू हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है, एक x हमने निकालना है और एक हमने z की वैल्यू निकालनी है जो अननोन है। तो फिर बच्चों उसी तरह आप क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब दो अननोन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो आपको मैंने बताया एक नॉन वैल्यू लेनी है, एक अननोन लेनी है, एक नॉन एक अननोन। तो आप आपकी मर्जी है, आप परपेंडिकुलर और बेस यूज करें या बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज के लिए cos का फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस के लिए tan का, तो मैं tan लगा लेता हूं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, tan थीटा की जगह आ जाएगा tan 45, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा x, ये परपेंडिकुलर है, और बेस की जगह आ जाएगा y। tan 45 कैलकुलेटर से 1 आ जाएगा, x बेस की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये लिख दिए। अब दो नाउन हो गए, एक अननाउन। अब आपकी मर्जी है बेस बाय हाइपोटेन्यूज कर लें या परपेंडिकुलर और बेस कर लें। मैं क्या कर लेता हूं जी, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री, ये ट्राइंगल में दी हुई, ये रेफरेंस एंगल है। बेस हमारे पास y है, हाइपोटेन्यूज z है, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2,
y हमारे पास 4 है और z की वैल्यू हमने निकालनी। z को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 अंडर रूट, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, z इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो z इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल, अननोन साइड भी निकालें और एंगल भी ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। नीचे दो पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने जो इसमें अननोन साइड होगी उसकी वैल्यू भी निकालनी है और एंगल की वैल्यू भी निकालनी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। ये है हमारे पास जी पहला पार्ट। अब गिवन वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 3, एक हो गया, सी की वैल्यू है हमारे पास 13 अंडर रूट, ये आ गया, और ये एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री। तो हम थोड़ी सी नंबरिंग कर देते हैं, ए के एंगल को हम अल्फा, बी के एंगल को हम बीटा, सी के एंगल को हम क्या कह देते हैं, गैमा। तो इसका मतलब बीटा एंगल जो है मेरे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास नाउन साइड होगी। ए इक्वल टू अंडर रूट 3, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 13 और बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है जी, हमने एक बी की वैल्यू निकालनी है, उसके अलावा अल्फा एंगल निकालना है और गैमा एंगल निकालना है। तो ये बात याद रखें, एक ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ये देख लें, ए साइड, बी साइड, सी साइड, 3 साइड्स होगी और 3 एंगल, अल्फा बीटा एंड गैमा, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल। तो हमें इस सवाल में ये कहा हुआ था कि जो अननोन साइड है वो है हमारे पास बी, उसकी वैल्यू निकालनी है, और जो एंगल्स हैं, क्योंकि ये एंगल तो हमें नजर आ रहा है बीटा 90 डिग्री है, तो अल्फा और गैमा की हमने वैल्यू निकालनी है। तो अब हमने सोचना है, सबसे पहले हम निकालते हैं जी अल्फा, रेफरेंस एंगल अल्फा निकाल। अब अल्फा निकालने के लिए दोनों नाउन साइड होनी चाहिए। अब नाउन साइड के हमारे पास ए और सी, परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है, तो हम क्या कह देंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी जो हमारे पास tan थीटा होगा, थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा की जगह तो हमारे पास यहाँ अल्फा लिखा हुआ है, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह ए आ जाएगा, बेस की जगह अंडर रूट 13 लिख दें या सी लिख दें, सी की जगह मैंने अंडर रूट 13 लिख दिया, तो tan अल्फा इक्वल टू ए की जगह अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 13 आ जाएगा। तो अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 13। कैलकुलेटर से इसका हम रेफरेंस ले लेंगे। ये बात याद रखें, यहाँ tan लिखा होता है, tan उस साइड पे जाके tan इनवर्स हो गया, तो tan इनवर्स जब हम लेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास ये डिवाइड कर लें, ये डिवाइड करने से आ जाएगा 1.7321 डिवाइडेड बाय 3.6056। अब इसको मजीद हल कर लें, tan इनवर्स इक्वल टू 0.4804, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 25.66 डिग्री। ये हमारे पास आ गया जी अल्फा। कैसे निकालेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, tan दबाएंगे, tan इनवर्स आ जाएगा 0.4804, 25.65, तो राउंड ऑफ करके 25.66 डिग्री आ। अब हमारे पास अल्फा आ गया जी, एक अल्फा आ गया, बीटा हमारे पास 90 गिवन है। तो हमें पता है जब दो एंगल्स आ जाएं, हमारे पास दो एंगल्स आ जाएं, तो तीनों एंगल जो है हमारे पास ट्राइंगल के, उन तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का सम होता है 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल्स जो ट्राइंगल के अंदर है उन तीनों का सम होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 25.66, बीटा की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री और गैमा की वैल्यू हमने निकालनी। ये आप सीख लें, इसको अल्फा पढ़ते हैं अल्फा, इसको बीटा पढ़ते हैं और इसको गैमा पढ़ते हैं, ठीक हो गया। इन दोनों का ऐड करें तो ये 1115.66 डिग्री प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 115.66 डिग्री, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इनको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेटर से वो आ जाएगा 64.34 डिग्री। तो हमारे पास ये गेमा का आंसर निकला है। तो
तो अल्फा भी निकल आया, गैमा भी निकल आया। तो देखें अल्फा भी हमें चाहिए था, गैमा भी। अब सिर्फ बी बच गया। बी जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब आपकी मर्जी है बेस बाय हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा दें या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैं साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाता हूं। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन अल्फा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू जो थी हमारे पास वो निकली थी 25.66 डिग्री √3। परपेंडिकुलर की जगह बी हमने निकालना है। तो कैलकुलेटर से साइन 25.66 डिग्री निकाल लें। 25.66 डिग्री 0.433 आ जाएगा। 0.433 √3/b। तो b किसके इक्वल आ जाएगा? √3/0.433 डिग्री। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। डिवाइड करने से हमारे पास चेक करें जी, ये आंसर आ जाएगा 3.999 विच इज अप्रोक्सीमेटली 4। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, इसको हम क्योंकि हमारे पास बेस की वैल्यू भी गिवन है विच इज इक्वल टू ट्राइंगल से देख लें, ये हमारे पास बेस गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमने बी निकालना है। तो बच्चों इसको हम पैथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमें? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या हमारे पास √13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या जी √3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ये स्क्वायर काट जाएगा 13, ये भी काट जाएगा 3। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 16 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4 और जो हाइपोटेन्यूज था वो वैल्यू थी हमारे पास बी के इक्वल। हाइपोटेन्यूज था हमारे पास बी। तो इस केस में भी हमारे पास बी की वैल्यू 4 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ इस तरीके से हल करें या ये वाले रेफरेंस एंगल लगा के कर लें, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं हमें? ट्राइंगल एबीसी बनी हुई है और कहा था अननोन साइड और एंगल के वैल्यू निकालें। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और ये वाला एंगल। अब नंबरिंग कर दें। पहले एंगल ए के एंगल को हम अल्फा का नाम दे देंगे, इस वाले एंगल को हम बीटा का नाम दे देंगे, इस वाले एंगल को हम गैमा, यानी ए के एंगल को अल्फा, बी के एंगल को बीटा, सी के एंगल को गैमा। इसका मतलब बीटा इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री है। ये हमें यहां से शो हो रहा है कि ये वाला एंगल 90 का होता है। टू फाइंड क्या करना है हमने जी? अल्फा भी निकालना है, बीटा भी निकालना, बीटा तो हमें दिया हुआ है, अल्फा निकालना है, गैमा निकालना है और साइड बी निकालना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैंने एंगल अल्फा निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस जो दो नाउन वैल्यू है इसको यूज करें। तो मैं क्या करूंगा? टेन अल्फा, यानी यहाँ एंगल अब अल्फा है, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। एक बच्चा कहते हैं सर हमने कॉज लगा सकते हैं, आप पिछले क्वेश्चन में कह रहे थे एक नाउन हो एक अननाउन हो। तो बच्चे मैं कह रहा था एक नाउन हो एक अननाउन हो, लेकिन वहां एंगल दिया हुआ था 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो इसलिए वहां हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो हमने एंगल निकालना है, इसलिए दोनों साइड का होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ हम टेन अल्फा परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4, बेस की वैल्यू है 4, 4 4 कट के टेन अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ 1। टेन इनवर्स ऑफ 1 होते हैं हमारे पास 45 डिग्री। अब एक एंगल अल्फा आ गया 45, बीटा आ गया 90 डिग्री। अब थर्ड एंगल रह गया। जब दो एंगल आ जाए और थर्ड एंगल आपने निकालना हो तो आपने सिंपल लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अल्फा की जगह 45 डिग्री, बीटा की जगह 90 डिग्री, गैमा हमने निकालना है 45 प्लस 90 135 डिग्री, ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो गैमा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, इनको माइनस कर लें तो गैमा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास आ गया दो एंगल्स अल्फा और गैमा। अब रहेगी साइड बी, तो उसको आप सिंपल बाय पैथागोरस थ्योरम से कर लें, बाय पैथागोरस थ्योरम, या जैसे मैंने पहले करवाया उस तरीके से कर लें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बी का स्क्वायर है, बेस सी का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर है। तो सी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16,
कितना हो जाएगा 32b स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या ले लें, अंडर रूट, तो अंडर रूट लेंगे तो b इक्वल टू 32 का हम क्या लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 16 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा और 2 पे इसी तरह अंडर रूट, b इक्वल टू 4 इंटू 2 सेंटीमीटर। अगर आपने थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेटर लिया है तो आप अंडर रूट 32 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 4 इंटू अंडर रूट 2 आंसर दे देगा, ये देखें। और यहां मैंने हल करके भी बता दी। क्वेश्चन नंबर 3 जी, कहता है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर खेत है जो 60 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड, हमने लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द फील्ड निकालना है। तो ये क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर का जिक्र है, मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ये ए बी सी डी। ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60, यानी ये साइड भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि स्क्वायर वो होता है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो ईच साइड हमारे पास 60 आ गया। और कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, यानी जो इसकी डायगोनल बनता है हमारे पास, ये हमने इसकी वैल्यू निकालनी बी डी की। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ईच एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी 90। तो बहरहाल हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर जो गिवन है वो है 60 सेंटीमीटर या 60 मीटर है, और हमने लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है विच इज बी डी पे क्वेश्चन मार्क। अब अगर आप देखें तो इसके दो ट्राइंगल्स में बट गया, दो राइट ट्राइंगल में, एक बी सी डी ट्राइंगल है, एक बी ए डी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं क्या कहता हूं, इन ट्राइंगल बी डी सी, तो बाय पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम उस जगह लगता है जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी डी का स्क्वायर, बेस है हमारे पास डी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है मेरे पास बी सी का स्क्वायर। तो डी सी किसके इक्वल है 60 का स्क्वायर, डी सी किसके इक्वल है 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600, 60 का स्क्वायर 3600, इनको ऐड कर लें 7200 बी डी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो बी डी इक्वल टू, अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लिखें 7200 60 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो 60 इंटू अंडर रूट 2 हमारे पास मीटर में लेंथ ऑफ डायगोनल निकल आए। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कहता है सॉल्व द ट्राइंगल्स व्हेन एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है। फिर नीचे 6 केसेस दिए हुए मुख्तलिफ, कि एंगल सी इक्वल 60 डिग्री, सी जो साइड है 3 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हम बारी बारी इन ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे और इनमें जो अननोन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 से। तो बच्चों हमारे पास एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 60 डिग्री है और सी अंडर 3 इंटू अंडर रूट 3। अब हमने निकालना क्या है, एक बात तो याद रखें, हमारे पास जो ट्राइंगल होती है उसमें 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल, क्योंकि उसने जस्ट लिखा है सॉल्व द ट्राइंगल। आपने पहले सबसे पहले हम नॉन वैल्यू लिखेंगे। अब एंगल बी इक्वल टू 90 है, इसका मतलब यहाँ पे आपने एंगल बी लेना है जो हमारे पास 90 डिग्री हो, यानी इस बी को यहाँ पे लिखना लाजमी है। उसके बाद ट्राइंगल के लिए ये जगह को हम ए कह देंगे, ये साइड ए होगी, ये वाली साइड सी। तरतीब आपने बच्चों सही रखनी है ए बी सी, और लाजमी ए पॉइंट आपने यही लेना है जब एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री हो। तो बहरहाल ए के ऑपोजिट हमारे पास स्मॉल ए साइड होती है, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी साइड होती है, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी साइड है। अब यहां नोट करेंगे हमारे पास एंगल सी हमारे पास ये बन रहा है, ये है हमारे पास 60 डिग्री,
कितना है बच्चों हमारे पास 60 डिग्री। और c इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट 3, ये जो स्मॉल c लिखा हुआ है 3 इंटू अंडर रूट 3 ये लिखा हुआ है। और हमने निकालना क्या है, अब क्या क्या बच गया है, अब ट्राइंगल में देखें जी, एक साइड a बच गई है, एक साइड b बच गई है, यानी a b, और एक एंगल a बच गया, मेजर ऑफ एंगल a। तो एक ट्राइंगल में जैसे मैंने आपको बताया 6 चीजें होती है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। यहाँ पे एक साइड गिवन थी तो 2 साइडें अननोन में चली गई, 2 एंगल गिवन थे बी और सी, और एंगल ए अननोन। नहीं तो ट्राइंगल बना के आप चेक कर सकते हैं, सी की वैल्यू गिवन है हमें 60, एंगल सी की वैल्यू गिवन है, यानी 60 यहाँ का मतलब है कि एंगल सी हमारे पास 60 है और एंगल बी हमारे पास 90। तो बहरहाल जो अननोन वैल्यूज होंगी उनको हम लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वी नो। ये बात याद रखें, ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हमें दो एंगल्स गिवन थे तो उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं जी। एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री, एंगल सी मेरे पास 60 इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दें, ये हमारे पास 150 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री। ये लिखने का स्टाइल है, एम फॉर मेजरमेंट, ये हमारे पास एंगल के लिए, मेजर ऑफ एंगल ए, इसको माइनस करेंगे 30 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। यानी ये वाला एंगल जो है, जो अभी मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ये आ गया मेरे पास 30 डिग्री। अब रह गए रिमेनिंग साइड्स ए और बी। अब एंगल मेरे पास आ गया है 30 डिग्री। अब आपकी मर्जी है, आप एक नाउन साइड यानी सी साइड को लाजमी लेनी है बेस, साथ ए ले लें, ए और सी कर लें, या बी और बेस और हाइपोटेन्यूज कर लें। तो हम पहले क्या करते हैं जी, tan लगाते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा। अब थीटा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, एंगल थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी ए और बेस आ जाएगा सी। अब जो tan 30 होता है हमारे पास 1/√3, ए की वैल्यू हमने निकालनी है, सी की वैल्यू 3 इंटू √3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू √3/√3 इक्वल टू ए। ये वाली वैल्यू नीचे लिखी हुई थी, सामने जाके मल्टीप्लाई कर दें, √3 कट गया, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 के इक्वल, तो ए निकल आया। अब यहाँ लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू है हमारे पास 3, जो ब्लैक पेन से लिखी है ये वो है जो हमने अभी निकाली है। अब उसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, एक अननाउन साइड और एक नाउन साइड। अब ये दोनों नाउन हो गए हैं, तो अब आपकी मर्जी है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाएं या बेस बाय हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाएं, तो दोनों में आंसर आ जाना है। तो बहरहाल मैं अब बेस और हाइपोटेनस का लगा देता हूँ, अपनी मर्जी, आप दूसरा भी लगा के चेक कर सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये बात याद रखें रेफरेंस एंगल हमारे पास ये लिखा हुआ है 30 डिग्री, इसके लिहाज से बेस क्या सी, हाइपोटेन्यूज बी, तो सी बाई बी, सी बाई बी आ गया। तो cos 30 जो होता है हमारे पास √3/2 की वैल्यू होती है, सी 3 इंटू √3 आ गया, बी हमने निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इधर चला जाएगा 2/√3, ये 2 सामने मल्टीप्लाई हो गया, √3 नीचे आके डिवाइड, मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू √3, तो √3 कट जाएगा और 2 3 जा 6, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 6 हमारे पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब एंगल बी 90 डिग्री जो था, ये सारे जो पार्ट्स हैं उन सब के लिए लेना है। तो यहां से हमें अंदाजा हो रहा है एंगल बी 90 है, तो 90 तो ये बन रहा है, तो इसका मतलब बी ये वाली साइड कंफर्म है। फिर हम इस वाली साइड को ए का नाम दे देते हैं, इस वाली साइड को हम सी का नाम दे देते हैं। ये बात याद रखें, लाजमी इसको ए वाली साइड लेना है और इसको सी वाली साइड, अगर अदल बदल करेंगे तो क्वेश्चन में कोई ना कोई आंसर में फर्क आ जाएगा। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी साइड हमारे पास ये। फिर मैंने आपको बताया सी के ऑपोजिट स्मॉल सी लिखते हैं, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए लिखा जाता है, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी लिखा जाता है। अब आप देख लें आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है, ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये 8 हो गया।
एंगल सी इक्वल टू 45, ये जो सी के साथ वाला एंगल होगा ना, ये वाला, ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री है, और एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है। अंडरस्टूड है, यहां से नजर आ रहा है कि ये 90। तो टू फाइंड में क्या चला जाएगा, एक हमने बी निकालना है, ये एक हमने सी निकालना है क्वेश्चन मार्क, और एक हमने एंगल निकालना है, मेजर ऑफ एंगल ए क्वेश्चन मार्क। तो एक बात याद रखें जब दो एंगल्स गिवन हो, जैसे एंगल बी भी गिवन है, एंगल सी भी गिवन है, तो मैंने आपको बताया है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखें, वी नो मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दें, मेजर ऑफ एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, बी हमारे पास 90 डिग्री है, सी हमारे पास 45 इक्वल टू 180। इनको ऐड कर लें, ये हो जाएगा 135 इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 45 135, इसको साइड पे भेज दें, तो 180 माइनस 135, तो मेजर ऑफ एंगल इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आ गया जी 45 डिग्री। जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा है, ये वैल्यू मैंने अभी निकाली। अब बी और सी निकालना है। लास्ट पार्ट की तरह एक नाउन वैल्यू, क्योंकि एंगल का पता लग गया 45 है, ये रेफरेंस एंगल हो जाएगा। अब एक नाउन वैल्यू और एक अननाउन वैल्यू। तो पहले मैं कौन सी ले लेता हूँ जी, परपेंडिकुलर और बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट में लिखवाई है उसको देखते हुए। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, tan थीटा, थीटा आ गया 45, परपेंडिकुलर आ गया ए, बेस आ गया सी। ये आप चेक कर सकते हैं। एंगल 45 परपेंडिकुलर ए है, बेस की वैल्यू हमारे पास सी है। अब आगे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 45 जो होता है हमारे पास 1, ए की वैल्यू है हमारे पास 8, सी, तो सी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, सी की जगह आप क्या लिख देंगे, 8 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब दो साइडें आ गई हैं, ए साइड 8, सी इक्वल टू 8। अब आपकी चॉइस है कि आप एक इन दोनों में से नाउन वैल्यू ले लें और एक अननाउन वैल्यू। तो बी का तो लेना लाजमी है, तो मैं क्या लेता हूँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। इसको हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के तरीके से करते हैं, नो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह 45 आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, हाइपोटेन्यूज बी है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास साइन 45 1/√2, ए की वैल्यू 8 है, बेस बी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो b इक्वल टू 8 इंटू √2, तो ये हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे हमारे पास हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, इसको बच्चों जब दो साइडें आ जाएं, इसको हम अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। इसी वैल्यू को जो हमने b की निकाली है, अल्टरनेटिव मेथड से कैसे कर सकते हैं। हमारे पास a इक्वल टू 8 है, b हमने निकालना है, c की वैल्यू 8 है, ये देखें यहाँ से। तो हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी का स्क्वायर है, बेस हमारे पास सी का, परपेंडिकुलर ए का। तो वैल्यू पुट कर दें, सी की जगह 8 का स्क्वायर, ए की जगह भी 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 विच इज 128। तो बी स्क्वायर का अंडर रूट ले लें 128, तो ये कैलकुलेटर से करेंगे 8 इंटू √2 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आ गई 8 इंटू √2। तो इसका मतलब हम इस तरीके से भी करें तो आंसर है। वैसे तो यहाँ से करके यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन मैंने आपको अल्टरनेटिवली बताया है कि दो साइड्स दी हो और थर्ड साइड निकालनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो इस पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है। तो यहाँ से हम थर्ड साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब है बच्चों हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। उसी तरह ए 12 है, सी 6 सेंटीमीटर है, लेकिन एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। क्योंकि हर पार्ट के लिए एंगल बी 90 है, तो इसका मतलब इस जगह पे 90 का लेना जरूरी है। फिर इसको हम ए ले लेते हैं, इस वाली साइड को हम सी, ए बी सी, और ए इस जगह पे लेना जरूरी है। अगर ये नहीं लेंगे तो आंसर में फर्क आएगा। तो ये बात भी याद रखें बच्चों, ए बी सी।
फिर इसी तरह हमारे पास ए के ऑपोजिट स्मॉल ए साइड होती है, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी साइड, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी साइड। ठीक हो गया। और क्या दिया हुआ है जी हमारे पास, क्या क्या वैल्यू दी, ए इक्वल टू 12 दी हुई है जी, सी इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ए 12 सी 6 हो गया, और बी मिसिंग है, और एक तो हमारे पास बी साइड मिसिंग होगी, दूसरा मेजर ऑफ एंगल ए मिसिंग है, मेजर ऑफ एंगल सी मिसिंग, बी तो हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, सी मिसिंग। तो बहरहाल दो साइड्स दी हुई हैं हमारे पास, एंगल रेफरेंस दोनों गायब है। तो ये हमें पता है राइट ट्राइंगल है, तो हम क्या करते हैं जी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। और ये बात याद रखें, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल। जब वो क्वेश्चन में लिखते हैं ना सॉल्व द ट्राइंगल, तो आपको बता रहे हैं, आप खुद सोचें कि भाई ट्राइंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल है, जो 3 चीजें दी हुई हैं वो तो गिवन में आ जाएगी, जो निकालनी है वो आप खुद निकाल लें। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी, क्योंकि दो साइड्स गिवन है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आ जाएगा बी का स्क्वायर, बेस आ जाएगा सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आ जाएगा ए का स्क्वायर। तो सी क्या है मेरे पास 6 का स्क्वायर, ए बी, ए है हमारे पास 12 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 12 का 144, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 20 के। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 180, तो b इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर में 180 एंड रूट लिखेंगे तो चेक करें 6 इंटू 5 एंड रूट आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, b इक्वल टू 6 इंटू 5 एंड रूट, तो b की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास b भी आ गया जी, ये जो मैं ब्लैक पेन से लिखने लगा हूँ 6 इंटू 5 एंड रूट। अब हमारे पास मिसिंग आ गया जी a और c एंगल। अब दो साइड्स गिवन है हमें, दो साइड्स हमें गिवन है, परपेंडिकुलर बेस, वैसे तो तीनों गिवन है। अगर मैंने ये लाइन एंगल निकालना है, ये वाला एंगल ए, तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं tan थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ, tan मेजर ऑफ एंगल ए, tan मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 12, और बेस क्या है मेरे पास 6, ये मैं यहां से देख रहा हूँ, परपेंडिकुलर 12 है, बेस मेरे पास 6। तो tan मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 6 2 12, तो इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan उस साइड पे शिफ्ट होकर tan इनवर्स 2 हो जाएगा, यानी tan उस साइड पे जाके tan इनवर्स 2, और मेजर ऑफ एंगल tan इनवर्स कैसे निकालते हैं जी, कैलकुलेटर लेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, ये tan का बटन दबाएंगे और 2 लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 63.43 डिग्री, 63.43, तो 63.43 डिग्री हमारे पास आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल ए। अब आप नोट करें, एंगल ए भी मेरे पास आ गया, एंगल बी मेरे पास गिवन है 90 डिग्री क्वेश्चन में, ये चेक करें। दो एंगल्स हो तो थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया तीनों एंगल का जो सम होता है हमारे पास ट्राइंगल में वो 180 डिग्री होता है। जब दो एंगल हमें पता हो तो हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और थर्ड एंगल निकाल लेते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल ए 63.43 डिग्री, बी हमारे पास 90 डिग्री है, मेजर ऑफ एंगल सी हमने निकालना। तो इन दोनों को ऐड करें, मेजर ऑफ एंगल सी अपनी जगह पे, ये ऐड होके क्या आ जाएगा 153.43 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको माइनस कर लें जी 180 डिग्री माइनस 153.43 डिग्री, ये 153, तो मेजर ऑफ एंगल सी, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.6 डिग्री, राउंड ऑफ करके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आगे बच्चों हमारे पास 4 पार्ट, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, जो सारे पार्ट्स के लिए था ये गिवन टू फाइंड। अब एंगल बी 90 है तो इसका मतलब कंफर्म ये जगह 90 है हमारे पास, ये वाली जगह हमारे पास साइड ए हो जाएगी, ये वाली साइड सी होगी। सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए लिखते हैं, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी साइड होती है। एंगल ए 60 डिग्री, मतलब ये वाली जगह हमारे पास 60 डिग्री है, सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर आ गया।
तो अननोन क्या बच गया हमारे पास, साइड ए, साइड बी और एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल सी। तो इसका मतलब हमारे पास दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल निकालना आसान सा काम है। हम क्या करते हैं, वी नो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए क्या हमारे पास 60 डिग्री, बी हमारे पास 90 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 90 150 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आ गए। तो मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, इसको यहाँ राइट साइड भेज के माइनस कर दें। तो मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल तो हमारे पास निकल आए। अब ये मैं लिख देता हूँ कि ये जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये वैल्यू अननोन निकल आएगी। अब रह गया जी मेरे पास ए और बी की वैल्यू। तो उसी तरह देखें, आपके पास एंगल दिया हुआ है ए 60 डिग्री, तो एक नाउन वैल्यू ले लें, एक अननाउन। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आप क्या लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा की जगह तो आ जाएगा 60, परपेंडिकुलर ए आ जाएगा, बेस की जगह सी लिख देंगे। ये देखें, रेफरेंस एंगल 60 हो गया, परपेंडिकुलर ए हो गया, बेस की वैल्यू सी हो गई। tan 60 जो होता है हमारे पास ये √3 होता है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, सी इक्वल टू 4 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 इंटू √3, ये हमारे पास ए की वैल्यू निकल आएगी। तो ए की वैल्यू 4 इंटू √3 आ गई है, मैंने ब्लैक पेन से लिख दी। ये अननाउन थी जो हमने निकाल ली। अब जस्ट बी मिसिंग है। अब ये दोनों नाउन है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं या बेस बाय हाइपोटेन्यूज कर लेते हैं। तो मैं क्या लगाता हूँ, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या लिखेंगे, नो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 60, बेस सी है और हाइपोटेन्यूज बी है, ये चेक कर लें। थीटा 60 है, बेस सी है और हाइपोटेन्यूज बी है, सी की जगह 4 लिख देंगे। cos 60 जो होता है 1/2, सी की जगह 4 आ गया, बेस बी हमने निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 4 जा 8, तो बी की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो बी भी हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट। अब है बच्चों हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। एंगल ए 30 डिग्री, सी 4 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री। उसी तरह आप एक ट्राइंगल पहले बनाएंगे, ये आपने खुद स्केच करनी है। एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है, तो बी इस जगह पे लेंगे। फिर उसके बाद ए हमारे पास 30 डिग्री है, ये हमारे पास ए वाली साइड होगी, ये सी। ए बी सी लिख दिया, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी। सी की वैल्यू हमारे पास 4 है और एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री। तो टू फाइंड में क्या बच जाएगा, हमने एक निकालना है ए साइड, बी साइड की वैल्यू निकालनी ये, और एंगल सी निकालना, मेजर ऑफ एंगल सी। तो आप चेक करें, आपके पास दो एंगल्स दिए हुए, एंगल ए एंगल बी। जब दो एंगल्स दिए हो तो थर्ड एंगल निकालना आसान सा काम है। फॉर्मूला लगाएं, मेजर ऑफ एंगल ए मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री, बी हमारे पास 90 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस 90 120 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल सी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री। 120 को साइड में माइनस कर दें, तो इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आ गया। अब साइड रहेगी जी ए और बी। उसी तरह एंगल हमें रेफरेंस पता है और एक अननाउन साइड ले लेंगे, एक नाउन। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 30, क्योंकि एंगल यहाँ हमारे पास रेफरेंस 30 लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर ए हो जाएगा बेस सी, ये चेक कर सकते हैं। एंगल 30 हो गया, परपेंडिकुलर ए हो गया, बेस की वैल्यू सी होगी। tan 30 जो होता है हमारे पास 1/√3, ए हमने निकालना है, सी की वैल्यू है 4। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4/√3। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू √3। उसके बाद ये भी वैल्यू निकल आई, ब्लैक पेन से लिख दें 4 इंटू √3, और एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री निकल आया था। अब
क्या बचा हमारे पास, बी। तो बस बेस बाई हाइपोटेन्यूज लगा दे, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं लेकिन इजी है ये वाला। cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, cos थीटा की जगह 30 डिग्री आ जाएगा, बेस सी है हाइपोटेन्यूज बी है, ये चेक कर लें, बेस सी है हाइपोटेन्यूज बी है। तो cos 30 जो होता है हमारे पास √3/2, सी की वैल्यू 4 है, बी हमने निकालना है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √3b इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, यानी क्रॉस कर दी। हमें सिर्फ b चाहिए, तो √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो। तो ये जो डब्बे में मैंने बंद किए बी, ए और सी, ये तीनों अननाउंस थे ट्राइंगल में, ये हमने निकाल। अब है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट 6, b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री। आप ट्राइंगल ये खुद से बनाएंगे और 90 डिग्री ये है तो इसको आप b का नाम दे देंगे क्योंकि एंगल b हमारे पास 90 डिग्री है। फिर ये वाली जगह a हो जाएगी ए बी सी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी की वैल्यू। b इक्वल टू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ए हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, सी हमने निकालना है और ए सी बी, यानी टू फाइंड में हमारे पास सी आ जाएगा। उसके अलावा एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए हमने निकालना है और मेजर ऑफ एंगल सी, क्योंकि मेजर ऑफ एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री गिवन है। तो एक ट्राइंगल में 6 चीजें पूरी होगी, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अब हमने सी निकालना है, 2 साइड्स गिवन है, तो हम क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। जब 2 साइड्स गिवन हो तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बी का स्क्वायर, बेस सी का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर। बी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, सी हमारे पास ये हमने निकालना है ए 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 64। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो c इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 8, इसको आप लिख लें, ये 8 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स आ गई हैं और हमारे पास एंगल a और c मिसिंग है, तो हम ये 2 साइड यूज करते हैं, परपेंडिकुलर बेस और एंगल a निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल a है, परपेंडिकुलर a है और बेस c है, ये चेक करें। एंगल ए हमारे पास रेफरेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, बेस सी। अब ए की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दें, tan मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू ए की जगह 6 और सी की जगह 8, 6/8 कर देते हैं। उसके बाद मेजर ऑफ एंगल ए tan इनवर्स, tan उधर जाके tan इनवर्स 6/8, तो मेजर ऑफ एंगल ए tan इनवर्स 6/8, शिफ्ट दबा के tan इनवर्स हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 8 का, जब हम एंगल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36.9 डिग्री, 36.9 डिग्री। अब एक एंगल ए हो गया हमारे पास, एक एंगल बी हमारे पास 90 गिवन है। जब 2 एंगल्स गिवन हो तो थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं बच्चों, बताएं, शाबाश। हाँ जी, मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए हमारे पास 36.9 डिग्री आ गया है, बी हमारे पास 90 डिग्री है और एंगल सी हमने निकालना। 90 प्लस 30 कितना हो गया हमारे पास, 126.9 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको माइनस कर देते हैं उधर जाके, 126.9 डिग्री। इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल सी आ जाएगा 53.1 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जी, कहते हैं लेट क्यू एंड आर बी 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। यानी एक नहर है और क्यू और आर उस पे 2 पॉइंट्स हैं, ये क्यू और आर, और द पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट आर। एक पॉइंट पी हमारे पास दूसरे क्या कहते हैं बैंक की तरफ है और वो इस पे परपेंडिकुलर है। तो बहरहाल ये हमारे पास ट्राइंगल दी हुई है पी क्यू आर, जिसमें कुछ डाटा में दिया हुआ है कि क्यू और आर के दरमियान डिस्टेंस 5 मीटर है
और पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास 13 मीटर है। निकालना हमने क्या किया, विड्थ ऑफ द कनाल, यानी ये पानी बह रहा है, ये नहर सी है उसके अंदर ये पानी हमारे पास बह रहे हैं। हमने विड्थ ऑफ कनाल निकालना है, यानी हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। और एंगल पी क्यू आर, ये लिखा हुआ है पी क्यू आर, तीन चीजें लिखी है नोटेशन पी क्यू आर। इसमें जो सेंटर वाली वैल्यू होती है वो हम काउंट करते हैं कि ये हमारा एंगल है, यानी ना पी एंगल है ना आर। पी क्यू आर का मतलब हमने सेंटर वाली, यानी हमने ये एंगल निकालना है क्यू का। पी क्यू आर का मतलब ये होता है, ये बात समझ ली कि जो दरमियान में वैल्यू लिखी होगी हमने उसका एंगल निकालना है। तो ये ट्राइंगल है, एक हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है और एक हमने एंगल निकालना है, और ये डाटा में गिवन। ये मैंने ट्राइंगल दोबारा बना दी और गिवन डाटा में लिख दिया पी क्यू इक्वल 13 मीटर है और क्यू आर हमारे पास 5 मीटर है, ये लिख दिया। टू फाइंड मेजर ऑफ पी आर निकालना है और एक एंगल मेजर ऑफ पी क्यू आर। तो क्योंकि ये ट्राइंगल हमारे पास राइट ट्राइंगल है, क्योंकि इस ट्राइंगल में यहाँ पे ये वाली वैल्यू बनी हुई है 90 डिग्री, तो हमें पता है कि जब हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और राइट ट्राइंगल हो तो हम पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमें, बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमें पैथागोरस थ्योरम जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज से मुराद पी क्यू का स्क्वायर और बेस के हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के हमारे पास पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13 का स्क्वायर, क्यू आर ये हमारे पास 5 का स्क्वायर, पी आर को मैंने एक्स का नाम दिया हुआ है कि ये वैल्यू हमने निकालनी है। यहाँ पी आर कह दें इक्वल टू एक्स और यहाँ ट्राइंगल में भी कह दें कि हमने एक्स क्वेश्चन मार्क। तो 13 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ भेज देते हैं जी। 169 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनको माइनस कर लेते हैं जी। 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, 169 में से 25 जाएंगे तो 144। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं तो 144 इक्वल टू हमारे पास 12 आ गया। तो सो विड्थ ऑफ कनाल, विड्थ ऑफ कनाल इक्वल टू हमारे पास पी आर था जो एक्स के बराबर था और 12 मीटर आ गया। तो यहां आप लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पी आर था ये विड्थ ऑफ कनाल था, विड्थ यानी जो नहर है उसकी विड्थ कितनी है, ये हमारे पास विड्थ ऑफ कनाल। तो ये हमने निकाल लिया, एक वैल्यू निकल आई। अब हमने निकालना है इसका एंगल। तो एंगल के लिए दोनों नाउन्स वैल्यू इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, नाउन यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या लगाएंगे, कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, थीटा अब क्या हो जाएगा हमारे पास, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, बेस कितना है हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज है 13। तो मेजर ऑफ पी क्यू आर कॉस 5 डिवाइडेड बाई 13 करें क्या आता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 बाई 13 डिवाइड करने से 0.3846 आ गया। तो मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, कॉस को उधर शिफ्ट कर देंगे, कॉस इनवर्स 0.3846। तो इसको हम मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, मैंने आपको बताया था जो सेंटर वाला एंगल होता है वो काउंट होता है। अब आपने इसका निकालना है कॉस इनवर्स, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था एंगल पी क्यू आर इन रेडियन, किस में निकालना है, रेडियन में। तो उसका तरीकाकार ये होता है, हमारे पास कैलकुलेटर लें, शिफ्ट का बटन दबाएं, मॉड दबाएं, मॉड के बाद ये आ जाएगा रेडियन, रेडियन कौन से नंबर पे है 4 पे, तो 4 का बटन दबाएं, ये कैलकुलेटर रेडियन में चला गया। अब शिफ्ट कॉस इनवर्स 0.3846, 0.3846 ये दबाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.176। तो 1.176 हमारे पास रेडियन में इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीकाकार तो ये था हमारे पास। दूसरा ये था कि दूसरा तरीकाकार ये बच्चों, अगर हम इसको डिग्री में ही रहने दें और रेडियन में कन्वर्ट ना करें, उसी तरह आप क्या करें, शिफ्ट कॉस कैलकुलेटर, ये देखें अभी डी लिखा हुआ है यहाँ पे, डी का मतलब रेडियन था, मैंने दोबारा चेंज कर दिया उसी तरीके से।
0.3846 ये दबाएं, शिफ्ट कॉज इनवर्स 0.3846 67.38 डिग्री आ गया। अब हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.1 में हमने पढ़ा था, तो 67.38 पाई की जगह 3.14 डिवाइडेड बाई 180। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, चेक करें जी, इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा, 180 से डिवाइड कर देंगे तो 1.1754, तो वही आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इस तरीके से करें 180 करके या डायरेक्ट कैलकुलेटर से चेंज करके कर दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जी, कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब ये दो फिगर एडजॉइन हुई हुई है, यानी ए बी डी और एक है हमारे पास बी सी डी कह लें या डी बी सी। तो बहरहाल हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास 8 गिवन है, x गिवन, ये तो निकालना है, बी डी मिसिंग है। हम पहले बी डी निकालेंगे और फिर हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू निकालेंगे। अब बी डी निकालने के लिए जो नीचे ट्राइंगल है हम इसको यूज करेंगे। अब ये हमारे पास थोड़ी सी देखिए, ये यूं राइट ट्राइंगल बन रही है यूं, जिसका मतलब है कि हमारे पास सामने इस रेफरेंस से अगर हम देखें, ये हमारे पास रेफरेंस एंगल ए हो तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास बेस है। इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी में हमारे पास बेस की वैल्यू 10 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 है, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता। अगर मैं पहले इस ट्राइंगल पे ए बी डी पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं और यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लूं। जब वो परपेंडिकुलर वैल्यू आ जाए, मैं यहां लिख दूं, तो फिर आप नोट करें ये लाइन जो है बी डी इस ट्राइंगल के साथ भी है, तो फिर मैं दोबारा इस वाली ट्राइंगल पे बी सी डी पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि बी की इसकी वैल्यू भी पता है, ये वाली वैल्यू भी हमें पता है, हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहरहाल पहले हम ए ट्राइंगल ए बी डी पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालता हूं। लेंथ x इक्वल टू बी सी निकालना है हमने। टू फाइंड बी सी फर्स्ट वी फाइंड बी डी, मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल ए बी डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मैंने आपको फिगर में मेंशन करके दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 का स्क्वायर है और बेस हमारे पास है जी 10 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर जो है मेरे पास बी डी का स्क्वायर। ये आ गया, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी डी का स्क्वायर, 289 माइनस 100 इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 189 आ जाएगा बी डी का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, बी डी का स्क्वायर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो बी डी का जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 189। ये हमारे पास आ गया जी 189। अब हम दोबारा चलते हैं जी फिगर पे। अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर बी डी था इसकी वैल्यू आ गई 189, ये मैंने लिख दी। अब आप चेक करें ट्राइंगल ये वाली बी सी डी, इसमें जो है हमारे पास रेफरेंस एंगल ये है, ये हमारे पास रेफरेंस एंगल बी है, तो ये इसके सामने हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी ये आपके पास आ गया जी परपेंडिकुलर, ये आपके पास आ गया जी बेस, और अब इस ट्राइंगल के लिहाज से ये जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है हाइपोटेन्यूज, यानी ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल के लिहाज से। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, यानी अब इस ट्राइंगल को आप छोड़ दें, आप आपके पास ये ट्राइंगल बन गई है, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारे पास बेस बन गया, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब मैं ट्राइंगल बी सी डी लिखूंगा, इसके हिसाब से वैल्यूज लिखूंगा और पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। इन ट्राइंगल बी सी डी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसके मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज हमारे पास बन रहा है वो है बी डी का स्क्वायर, ताकि आपको पता हो। बेस जो बन रही है हमारे पास बी सी का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर जो बन रहा है हमारे पास वो सी डी का स्क्वायर। तस्वीर से देख सकते हैं आप, बी डी हमारे पास 189 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू हमने निकालनी है, उसको हमने एक्स का नाम दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
और सी डी की वैल्यू है हमारे पास 8 का स्केयर। तो ये 2 अंडर रूट के साथ काट के 189, एक्स स्केयर 8 का स्केयर 64 आ जाएगा। 64 को यहाँ माइनस करें, 189 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्केयर। ओ आर एक्स स्केयर को माइनस करेंगे तो 125 आ जाएगा। दोनों तरफ क्या ले लें जी, अंडर रूट। तो हमारे पास जो x आ जाएगा 125 अंडर रूट कैलकुलेटर से 5 इंटू 5 अंडर रूट सेंटीमीटर। तो ये बड़ा अच्छा और जबरदस्त किस्म का सवाल था जिसमें हमने दो ट्राइंगल्स को यूटिलाइज करके वैल्यू निकाली। क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन 7 है कि इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल, लैडर से मुराद एक सीढ़ी को दीवार पे रखा गया है, सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कहते हैं जो सीढ़ी का पांव है नीचे की तरफ से वो 2 मीटर दीवार से दूर है। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, सीढ़ी की जो लंबाई है हमारे पास वो 8 मीटर है। फाइंड हाइट ऑफ द वॉल, वॉल जो है दीवार है उसकी हाइट निकालें। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दी जिसमें मेरे पास ये वॉल है बी सी, वॉल इक्वल टू बी सी है मेरे पास, ठीक हो गया। और ये सीढ़ी है हमारे पास, ये हमारे पास सीढ़ी है, क्योंकि सीढ़ी को जब ये दीवार है, दीवार पे सीढ़ी को कैसे लगाते हैं, यूं हाइपोटेन्यूज की साइड की तरह। तो अब आप पढ़े तो उसने लिखा हुआ था कि हमारे पास लेटर उस पे है तो 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, सीढ़ी का जो पांव है वो 2 मीटर वॉल से दूर है। तो इसका मतलब 2 मीटर ये हो गया। सीढ़ी ये है हमारे पास, दीवार पे यूं रखी जाती है, और ये हमारे पास दीवार है वॉल। तो नीचे से जो हमारे पास दीवार तक फासला है वो 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फिर आगे कहते हैं लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर। लैडर इसमें कौन सी, ये हमारे पास। तो लैडर कितना है जी, 8 मीटर। हमने क्या निकालना है, हाइट ऑफ द वॉल, जो दीवार है उसकी हाइट निकालनी। तो वॉल इक्वल टू बी सी एक्स निकालना है हमने। लेंथ ऑफ लैडर हमारे पास क्या है, ये आसान सा सवाल है, 8 मीटर। और डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल, लैडर का डिस्टेंस वॉल से कितना है जी, 2 मीटर। तो बहरहाल हमें 2 मीटर पता है, 8 सेंटीमीटर पता है, वॉल ये हमारे पास, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि ये राइट ट्राइंगल हमारे पास बनती है तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास जी ए सी का स्क्वायर, बेस है ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमारे पास 8 का स्क्वायर है, ए बी हमारे पास 2 का स्क्वायर है, बी सी को हमने एक्स का नाम दिया हुआ, ये देख लें। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 64 माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड पे आके माइनस। 64 में से 4 गए, एक्स स्क्वायर बच गया, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। तो 60 का स्क्वायर रूट जो हमारे पास आता है वो आ जाएगा x इक्वल टू 7.75 मीटर। तो ये जो है हमारे पास x इक्वल 7.7 मीटर, ये हाइट ऑफ वॉल आ गई, हाइट ऑफ वॉल। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जी, कहते हैं डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास जिसकी हमें x प्लस 9 मीटर एक साइड दी हुई है और बाकी साइड जो है x प्लस 7 और x मीटर है, ये दिया हुआ है। हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो बस आप चेक करें ए बी सी, ये एक राइट ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 लिखा हुआ है। आपने सिंपल इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और x की वैल्यू निकाल लें। तो करते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी दी हुई है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज से मुराद ए सी का स्क्वायर, बेस से मुराद ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर से मुराद बी सी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, x प्लस 9 का स्क्वायर, ए बी हमारे पास क्या है, x प्लस 7 का स्क्वायर, बी सी क्या है जी, x का स्क्वायर। ये मैं यहाँ से देख के लिख, यहाँ पे डंडी लगा दें, यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप चेक करें ना, x प्लस 9 ये a का स्क्वायर, b हमारे पास 9 का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a
बी, यानी ये ए था और ये हमारे पास बी, ये ए और ये बी, प्लस एक्स स्केयर। एक्स स्केयर 9 का स्केयर 81, 2 9 18x, एक्स स्केयर 7 का स्केयर 49, 2 7 14x प्लस एक्स स्केयर। इन सारी वैल्यूज को उस साइड में भेज देते हैं। एक्स स्केयर प्लस 81 प्लस 18x माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस 49 माइनस 14 एक्स इक्वल टू 0। तो प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर कट गया, तो माइनस एक्स स्केयर 18x में से 14x गया प्लस 4x और माइनस 49 और प्लस 81 50 प्लस 31 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं जी, एक्स स्केयर माइनस 4x 32 बचते हैं, माइनस 32 इक्वल टू 0। अब माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई माइनस 1। तो क्योंकि ये चेक कर लें, 81 में से 49 के 32 बचता है और 18x में से 14x के प्लस 4x। तो बहरहाल इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें जी, माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0, और ये 0 माइनस 1 से डिवाइड होके खत्म हो जाए। ये फैक्टराइजेशन हमने पढ़ी है 4.1 में एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई थी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो। एक्स कॉमन ले लें, एक्स माइनस 8 प्लस 4 कॉमन ले लें, एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स माइनस 8 भी इक्वल टू 0 आएगा, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि दो वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। एक्स इक्वल टू 8 आ जाएगा और एक्स इक्वल टू माइनस 4। जो माइनस 4 है ये हमारे पास नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो x इक्वल टू 8 मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। ये दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में हमने x की वैल्यू निकालनी है और सेकंड पार्ट में भी हमने x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास डबल ट्राइंगल मौजूद है। अब है हमारे पास पहले ट्राइंगल जिसमें हमारे पास अगर हम रेफरेंस एंगल अगर हम सी ले लें तो इसके ऑपोजिट हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के ऑपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा, और हाइपोटेन्यूस के ऑपोजिट हमारे पास बेस की वैल्यू मौजूद होगी। अब हम क्या करते हैं जी, बेस हमारे पास 12 है, हाइपोटेन्यूस 20 है, परपेंडिकुलर इक्वल टू x। अब हम लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 20 है हमारे पास, बेस 12 है, परपेंडिकुलर x है। 20 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 412 का 144 एक्स स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको साइड में भेज देते हैं, 400 माइनस 144 हो जाएगा विच इज एक्स स्क्वायर। तो अब इसको माइनस कर लें जी, 256 आ जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 256, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 256 का जो अंडर रूट है वो है 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको हल कर लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का जी बी पार्ट और लास्ट पार्ट। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनी हुई है ए बी सी, लेकिन इसको मजीद दो ट्राइंगल ए सी डी, इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया गया, राइट ट्राइंगल्स में, ए बी डी बी सी डी। अब इसमें ये कंडीशन हमें दी हुई है कि ए बी और बी सी आपस में बराबर है, यानी ए बी और बी सी, अगर बी सी 4 सेंटीमीटर है तो ए बी भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें बेस का भी पता होना चाहिए और परपेंडिकुलर का भी पता होना चाहिए, लेकिन हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन मैं अगर इस ट्राइंगल को नोट करूं बी सी डी, तो इसमें बेस भी गिवन है, पर हाइपोटेन्यूस गिवन है, परपेंडिकुलर मिसिंग है। अगर मैं एक दफा इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहां से बी डी की वैल्यू निकाल लूं, फिर उस वाली वैल्यू को इस वाले ट्राइंगल में इस्तेमाल करके हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्योंकि बी सी डी ट्राइंगल मैंने ली हुई है, तो इसकी जो हाइपोटेन्यूस है वो 5 है, बेस इसका हमारे पास 4 है, और जो परपेंडिकुलर है वो मेरे पास बी डी है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी डी का स्क्वायर।
25 माइनस 16 इक्वल टू बी डी का स्केयर। 25 में से 16 के हमारे पास 9 इक्वल टू बी डी का स्केयर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो बी डी की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, इसको हम यहां लिख देते हैं बी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब आप ये ट्राइंगल ले सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि मैंने इस ट्राइंगल की वैल्यू निकाल ली है। तो अब ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो इस पे भी यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास जी ए डी का स्क्वायर, बेस है हमारे पास ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है मेरे पास बी डी का स्क्वायर। तो ए डी मेरे पास एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी 4 का स्क्वायर, बी डी है मेरे पास 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 25। तो अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो x किसके इक्वल आ जाएगा 25, अंडर रूट क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली 5 सेंटीमीटर। तो ये देखें जी x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें हमने दो राइट ट्राइंगल्स थी, पहले इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के 3 परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली, फिर इस वाले ट्राइंगल पे ए बी डी पे अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी बच्चों। कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।